बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल की मसालेदार भिंडी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेदी मज़े के, बनाने में बेदी आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी भिंडी बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर ना मैंने 1 कप घी शामिल कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लेम को ना हम ऑन कर देते हैं। तो फ्लेम को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ऑन कर दिया है। घी को ना पहले हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए घी ना हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे भिंडी। तो भिंडी को हम शामिल कर देंगे। अच्छा, भिंडी ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ली है, जिसके जो पीसेज है ना मैंने कुछ इस तरीके के कट कर लिए हैं। आप ना भिंडी के पीसेज छोटे या फिर बड़े अपनी मर्जी से कट कर सकते हैं। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इस भिंडी को जो है वो फ्राई कर लेना है। अच्छा, ज्यादा हमने इसके अंदर स्पैचुला नहीं चलाना है, कम ही स्पैचुला चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इस भिंडी को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ना फ्राई कर लेना है, ताकि भिंडी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अच्छा, 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर ना हमने तकरीबन 2 से 3 बार ही इस स्पैचुला को चलाना है। ज्यादा स्पैचुला चलाएंगे ना तो ये जो भिंडी है ना वो बिखर जाएगी। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 8 मिनट तक ना हम भिंडी को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए भिंडी को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक ना अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। भिंडी ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इसका जो कलर है ना वो भी गोल्डन सा हो चुका है। तो फ्लेम को ना हम ऑफ कर देंगे इस टाइम पर, नहीं तो जो भिंडी है ना वो हमारी जल जाएगी। तो फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब ना हम भिंडी को निकाल लेंगे। तो स्ट्रेनर की मदद से हम भिंडी को निकाल लेंगे, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला घी है ना वो पैन के अंदर ही रह जाए। तो इस तरीके से हम भिंडी को निकाल लेते हैं। भिंडी को निकाल कर ना हम साइड पर रखते हैं और इसका जो मज़ेदार सा मसाला है ना तब तक हम तैयार कर लेते हैं। तो भिंडी को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बाहर निकाल लिया है। उसी घी के अंदर हम क्या करेंगे, शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के ली थी, जिसको ना मैंने रफली से स्लाइसिस में कट कर लिया है। चलें जी, फ्लेम को ना हम फिर से ऑन कर देते हैं। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि जो प्याज है ना हमारी वो ट्रांसलूसेंट सी हो जाए। तो प्याज को मैं फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी ट्रांसलूसेंट सी हो चुकी है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज के, जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित जीरा शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक की वजह से ना जो टमाटरों का कुकिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाएगा, इसलिए हमने साथ ही शामिल कर देना है। बस ये मसालों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मसालों को ना मिक्स कर लेंगे और बगैर पानी के ना हमने मसालों की तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर ना बुनाई कर लेनी है। अच्छा, फ्लेम को हाई या फिर मीडियम आप रखेंगे ना तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए मसालों को ना हमने जलाना नहीं है। तो बिल्कुल हल्की आंच पर हम इनकी 5 मिनट तक बुनाई कर लेंगे, ताकि मसाले जले भी नहीं और हमारी जो बुनाई है ना मसालों की वो भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं इनकी बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर ना मसालों की बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो बस ये फ्लेम को ना हमने एक दफा से ऑफ कर देना है। फ्लेम को एक दफा से ऑफ कर देंगे और अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे भिंडी। जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना वो भिंडी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। भिंडी को ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ऑफ फ्लेम पर ना मैंने भिंडी को अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। तो 1 अदद अंडा हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, अगर तो आपको अंडा पसंद हो तो शामिल कर दें, नहीं पसंद तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। इसी के साथ ही ना हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अच्छा, हरे धनिया के साथ ही ना हम ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च इस तरीके से। चलें जी, हल्की सी स्प्रिंकल करनी है, ज्यादा नहीं, नहीं तो ये
जो भिंडी है ना वो ज़्यादा तीखी हो जाएगी। तो कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हरी वाली मिर्च भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर ना मैंने ली है 1 अदद हरी वाली मिर्ची, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। तो बस ये फ्लेम को ना हम ऑन कर देते हैं। फिर से फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर ना हमने इस अंडे को इसी तरीके से पकने देना है तकरीबन 40 सेकंड तक। 40 सेकंड के बाद फिर हम इसको अलट पुलट करेंगे। तो अब ना हम 40 सेकंड के बाद इस अंडे को अलट पुलट करेंगे। तो इस स्पैचुला की मदद से हम इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छी तरीके से अंडे को हम मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से ना हमने तकरीबन 1 मिनट तक अंडे की ना भिंडी के साथ बुनाई कर लेनी है। तो अंडे की भी ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना फिर से 1 मिनट तक बुनाई कर ली है। तो बस जी और कुछ नहीं करना। लास्ट पर ना हम फिर से ढेर सारा हरा धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे कटा हुआ, और इस हरे धनिया को भी ना हमने मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की मसालेदार जो भिंडी है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की बन चुकी है। रोटी चपाती किसी भी चीज के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मजे की लगती है खाने में। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ। जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी भिंडी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मसाला भिंडी की। मसाला भिंडी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।